हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ का एक विशाल सभागार, मंच पर बाबा रामदेव भगवा वस्त्रों में विराजमान है। उनके पीछे भारत माता की तस्वीर और पतंजलि का ध्वज लहरा रहा है। सभागार श्रद्धालुओं और मीडिया कर्मियों से खचाखच भरा हुआ है। बाबा रामदेव गहरी और प्रभावशाली आवाज में आज मैं यहाँ एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जिसने न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व को आंदोलित कर दिया है। ये विषय हमारे देश की सुरक्षा, हमारे नागरिकों के सम्मान और हमारे वीर जवानों के शौर्य का। मैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सशक्त सेनाओं को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। श्रद्धालुओं और दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठता है। बाबा रामदेव आवाज में आक्रोश भरते हुए उन अतिथियों ने जिन्होंने हमारी धरती को रक्त से रंजित किया, जिन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, जिन्होंने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर को छीना, उन्होंने भारत की आत्मा पर गहरा घाव किया था। उस पीड़ा को, उस अपमान को हर भारतीय ने अपने हृदय में महसूस किया था। कुछ क्षणों के लिए सभागार में सन्नाटा छा जाता है। लोगों के चेहरे पर दुख और गुस्सा स्पष्ट दिखाई देता है। राय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता के संकल्प के साथ भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखा करके आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान को जो सबक सिखाया है और अपने शौर्य वीरता का पराक्रम का जो प्रमाण दिया है, इन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा, मां बहन बेटियों के सिंदूर छीने, तो पराक्रम सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की जो कमर तोड़ी है और पाकिस्तान में जो पनाह ले रहे आतंकी है, उन 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार करके, क्योंकि उनको तो जहन्नुम में जाने की, जन्नत नहीं कहूंगा मैं, जहन्नुम में जाने की जल्दी थी ना कि वहां हुर्रे मिलेंगी। अब उनकी हुर्रों के पास उनको जल्दी भेज दिया है। और मैं आगे भी अपेक्षा करता हूं कि जल थल नभ सेनाएं चारों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर इस प्रकार से प्रहार करें कि ऐसी कमर तोड़ें उसकी कि इधर पीओके का तो भारत में विलय कर ही ले, उधर बलूचिस्तान और पख्तून में, पंजाब सिंध में चारों तरफ जो विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं पाकिस्तान में, उन सब को अब हमें रणनीतिक तौर पर बहुत दूरदर्शिता और पारदर्शिता के साथ ऐसे सपोर्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है आगे से किसी भी प्रकार का हमला करने के बारे में, आतंकियों को यहां पर भेजने के बारे में 100 बार सोचे। उसकी ऐसी कमर तोड़ दें कि अब तो सीधा कराची और लाहौर में ही तिरंगा गाड़ दे अब तो। और ये वक्त आ गया है, इनके आतंकियों को जितने भी पीछे से फंडिंग करते हैं, उनके जो प्रशिक्षण देते हैं उनको, उसमें सेना भी शामिल है, सेना भी उनको प्रशिक्षण देती है। उनके आतंकियों के जो पूरे गैंग को चलाने वाले जो बड़े बड़े, जिनको पूरी दुनिया आतंक का पर्याय मानती है, उन सबको एक तरह से आतंक और आतंक की फैक्ट्री को चलाने वाले जितने भी तंत्र हैं, सभी दिशाओं से उनको के ऊपर प्रहार करके भारत को अब इस जंग को निर्णायक मोड़ तक ले जाना चाहिए। यह तो प्रारंभ मात्र है, अभी तो ऐसी कमर तोड़नी चाहिए कि एक भी आतंक का कोई अड्डा और एक भी आतंकवादी शेष ना रहे। चाहे उन्होंने मस्जिदों में शरण ली है, चाहे जंगलों में शरण ली हुई है, चाहे शहरों में शरण ली है, चाहे सेना के पास कहीं आर्मी के जो इलाके हैं उनके पास उन्होंने अपने आतंकवादियों ने अपने प्रशिक्षण केंद्र बनाए हुए हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की आर्मी अब बेनकाब हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है।